हेलो एवरीवन। गेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और गेट का एग्ज़ाम फरवरी 1, 2, 15 और 16 को होने वाला है। अगर आप भी गेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है, कौन सी चीज़ें जो एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको नहीं लेके जानी है, क्या ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको एग्ज़ाम देते टाइम याद रखनी है। बिना देर किए चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन याद रखनी है। सो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन ये है कि अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो आपके पास एक फिजिकल एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो मतलब आपके पास अगर आपके फ़ोन में एडमिट कार्ड है या आप किसी डिवाइस में लेके जाने वाले हो तो ऐसा मत करिएगा। आपको इस पीडीएफ को एज अ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है और उस डॉक्यूमेंट को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी प्रूफ भी लेकर चलना है। तो एक आईडी प्रूफ आपको लेके ही चलना है। उस आईडी प्रूफ में आपकी फ़ोटोग्राफ क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर उसमें फ़ोटोग्राफ किसी भी कारण से ब्लर है या नहीं क्लियरली विजिबल है तो आपको एक एडिशनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। मतलब आपको 2 आईडी प्रूफ लेके जाने हैं अगर आपके फ़ोटोग्राफ क्लियर नहीं है। और उन आईडी प्रूफ के अंदर क्या क्या वैलिड है, आप पासपोर्ट लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सिर्फ यही आईडी कार्ड्स आपके वैलिड होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो आप एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी प्रूफ। दूसरा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 90 मिनट्स पहले पहुंचना है। कैसे भी आपको 90 मिनट्स पहले पहुंचना है क्योंकि वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो उस टाइम पर मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए। और याद रखिएगा एग्ज़ाम टाइम शुरू होने के 30 मिनट्स तक ही अलाउड होगा आपको एंट्री। उसके बाद एंट्री नहीं होगी। चाहे आप किसी भी रीज़न से लेट हुए हो, कोई भी आपका इशू हो सकता है, पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइमिंग शेड्यूल करिएगा। आप कोशिश करिए कि 90 मिनट से पहले पहुंच जाओ। और अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको नहीं पहुंचना है। अब चलते हैं थर्ड गाइडलाइन पर, जिसमें है कि आपको सीट ऑक्यूपाई कर लेनी है एग्ज़ाम टाइम शुरू होने से पहले। और आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप वहां पर एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस है, कैसे आपको आंसर मार्क करना है, क्या प्रॉपर मार्किंग स्कीम है, वो सारी चीज़ें आपको वहां मेंशन होंगी। तो आपको वो 20 मिनट मिलेंगे चेक करने के लिए। तो अगर आप जल्दी पहुंचते तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि आपको वो सारी डिटेल्स पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप लेट पहुंचोगे तो आपको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम लगेगा और बाकी लोगों का जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, आपका लेट होगा। तो डिसाइड आप ही को करना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको टाइम पर पहुंचना ही है एनी हाउ। फिर आते हैं कि वर्चुअल कैलकुलेटर। बहुत से लोगों की ये क्वेरी होती है कि वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है और क्यों आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो सारे गेट एस्पिरेंट्स को एक वर्चुअल कैलकुलेटर उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम्स पेपर के साथ में दिया जाता है ताकि आप जो डिफ़िकल्ट साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं आप उस पर कर पाएँ। आपको एक रफ शीट भी दी जाएगी। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर्स आपको नहीं लेके जाने हैं, आपके लिए वो फैसिलिटी वहाँ पर दी जाएगी। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते। आप पर्सनल कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, वॉचेस किसी भी तरीके की, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग है, कैसी भी आपकी वॉचेस है, नहीं लेके जा सकते। फिर चार्ट्स, टेबल्स, पेपर्स, बुक, शीट्स और या लुके हैवी ऑर्नामेंट्स। अगर आपने आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स या हैवी ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो वो भी अवॉइड कीजिएगा।
आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। अगर आपके पास कुछ पर्सनल चीज़ें ऐसी हुई, मोबाइल फ़ोन या वॉचेस, तो उन्हें बाहर ही रखवा देंगे। एंड इसमें वो क्लियरली मेंशन है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ या सेंटर पीपल जो वहाँ पर हैं वो नहीं लेंगे। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ें कैरी करनी है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, तो वो कम्प्लीटली आपके रिस्क पे होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रिबल पैड और रफ वर्क के लिए आपको प्रोवाइडेड होगा। जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर, तो वो स्क्रिबल पैड आपको वहीं ड्रॉप करके जाना है, और उसके ऊपर जब आप रफ वर्क करें तो उस पर अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करें, ताकि पता रहे कि वो आपका है और आप उसे लेकर नहीं जा सकते हो। आपको वहीं ड्रॉप करके आना है। सेकंड जो चीज़ आपको याद रखनी है, आप सिर्फ पेन और पेंसिल ही एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हो, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउड होंगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं लेके जा सकते, और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पेपर मटेरियल शीट, ये तो अवॉइड ही कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे। वो है कि अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ना है तो आप एग्जामिनेशन टाइम से पहले नहीं छोड़ सकते हो। आप एग्जामिनेशन हॉल को बिफोर द एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं छोड़ सकते हो। तो याद रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल, जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठना है, अपने एग्ज़ाम हॉल पर अपनी सीट पर बने रहना है, जब तक आपके इन्विजिलेटर आपको ना बोलें जाने के लिए। फिर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, अगर पाया जाता है कि आप कोई अनफेयर मीन फॉलो कर रहे हो या कॉपी करते हुए पाए गए हो, या आपने कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी है, तो ऐसे केस में आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपने तैयारी करी है, अच्छे से प्रिपेयर हो, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, नहीं करें। ध्यान से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुँचे, अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चलें, कोई भी एक्स्ट्रा अनफेयर मीन ना रखी, कोई भी अनवांटेड आइटम्स जो कि सेंटर पर अलाउड नहीं है वो आपके पास ना हो। फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकली डिसेबल हैं। उसमें फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स, अगर उन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो उस टाइम पर आपको वो एग्जामिनेशन पर्सनल जो वहाँ पर इन्विजिलेटर हैं, आपको वो चेक कराना होगा फॉर द स्क्रूटनी। कोई भी ऐसा डिवाइस जो मैंडेटरी है आपको लेके जाना। फर्स्ट मेक श्योर आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो, अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं, और आपके पास अगर आपको कोई डिवाइस यूज़ करना है तो उसे यूज़ करने के लिए आपको पहले उसे प्रॉपरली चेक कराना होगा। उसके साथ जितने भी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको 12:30 बजे के बाद ही छोड़ा जाएगा, मतलब आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट, एंड सेम आधा घंटा इन द आफ्टरनून शिफ्ट 5:30 तक आप वहाँ से जा सकते हो। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, ठीक है, तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो गाइज ये है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी गेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। ध्यान से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, and do not forget to like and share this video, and also subscribe to the Career 360 YouTube channel.